नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका एग्जाम भी जो काफ़ी नज़दीक आ रहा है। ठीक है, आप मन लगा के तैयारी करिए, अपनी जो प्रैक्टिस सेट है इनको एक बार और लगाइए अगर आपको मन होता है तो। ठीक है, साथ में नहीं तो आप जितना हो सके आपको जहाँ से भी प्रैक्टिस से क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको जो सिलेक्शन दिलवाएगा वो आपका प्रैक्टिस से दिलवाएगा। ठीक है, थ्योरी हर कोई पढ़ता है। ठीक है, और क्या करिए, रिविजन कीजिए, आपके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्जाम जब भी होगा बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है। तो ठीक है, चलिए इसी क्रम में हमारा आज का सेट रहेगा 28वां सेट रहेगा। ठीक है, इससे पहले 27 सेट जो थे वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के सेट में हमारे उस क्वेश्चन से आगे रहेंगे जो हमने नेक्स्ट अगले में किया था। अब यहाँ पे 51वां क्वेश्चन रहेगा, राज्य संबंधी जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें 40 क्वेश्चन आपके राज्य के रहेंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग के। देखिए, जिस प्रकार चेस जसवाड़ी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सबको पता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ बार बार। तो ये होगा फफरोड़ा, रोटाना, गथवाड़ी या फिर रस टटवाणी। ठीक है, तो अगर जिस प्रकार आपका चेस चौसवाड़ी है उसी प्रकार से कुमाऊं में क्या है आपका, ये है रस और टटवाणी, इसको कहा जाता है। अगला है 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेज शिक्षा का प्रावधान किया था। सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या फिर कीर्ति शाह। तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका प्रताप शाह के द्वारा। ठीक है, चलिए 53वां क्वेश्चन है, डेकारास संबंधित है। ठीक है, जो डेकारास संबंधित किससे है, धातु आधारित चित्र हैं, देवी और देवताओं के क्ले मॉडल हैं। ठीक है, मृदा नमूने जो मिट्टी के बनते हैं, या फिर विभिन्न पुरुषों के क्ले मॉडल हैं, या फिर धातु आधारित अनेकों पुष्पों के चित्र हैं। ठीक है, जो डेकरास ये क्या होते हैं, ये देवी और देवताओं के क्ले मॉडल, ये मिट्टी के बनते हैं, वो डेके टाइप के। ठीक है, डेकारा, इनको डेकारा कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए, अगर इन क्वेश्चन में फोकस कीजिए, देखिए आपने देखा अभी तक जितने हमने इससे पहले सेट में देखे थे 50 क्वेश्चन और इसमें भी देख रहे हैं, तो उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे हिंदी के अंदर या कहीं भी पूछ ले रहा है, तो 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुकता है, आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, 54वां क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची का मिलान करना है। ठीक है, देखिए सूची 1 जो दी हुई है और सूची 2 का मिलान करना है। इस टाइप के क्वेश्चन ही बहुत आ रहे हैं। रेणुका देवी मंदिर, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपका नाकुरी, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। अगला है रघुनाथ मंदिर। ठीक है, जो रघुनाथ मंदिर है तो ये है आपका देवप्रयाग में, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला है परशुराम मंदिर। ठीक है, तो परशुराम मंदिर ये है आपका फरासू, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है माता मूर्ति मंदिर, तो ये है आपका माणा में। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बनेगा 2, 4, 1, 3। ठीक है, तो 2, 4, 1, 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 55वां क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, इसमें देखिए फिर से सूची वाला क्वेश्चन आ गया है। पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था, क्वेश्चन होता है चौफुला किससे संबंधित है, तो वो 1 लाइन में बनता था। पर अभी क्या कर रहा है, देखिए चौफुला, बारहमासा, देवगुरु और देवस्थल, 4 क्वेश्चनों का इनने एक क्वेश्चन बना दिया है। तो चेंजेस कुछ नहीं हुआ है वही, बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बड़े कर दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें कुछ इश्यू होता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टाइम मिलता है यूके SSC के एग्जाम में, तो इसको आप आराम से कीजिए और ज़्यादा हड़वाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे चौफुला का संबंध किससे है, तो चौफुला का संबंध है, चौफुला क्या है आपका, एक लोक नृत्य है। क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। 12 मासा। ठीक है, अब 12 मासा का संबंध किससे है, तो 12 मासा जो आपका एक क्या है, लोकगीत है। क्या है, लोकगीत है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। देवगुरु का संबंध आपका चोटी से। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और देवस्थल क्या है, एक वैधशाला है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, आप कम से कम बताइए देवस्थल वैधशाला कहाँ पे है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बना आपका 2, 4, 1, 3। ठीक है, तो 2, 4, 1, 3, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, घी संक्रांति का पर्व का अन्य स्थानीय नाम क्या है। देखिए, जो घी संक्रांति होती है, ठीक है, उसका अन्य स्थानीय नाम पूछा गया है। मकर संक्रांति, उलगिया, फूलदेही या फिर पूर्ण संक्रांति। ठीक है, आपका जो घी संक्रांति होती है, ठीक है, ये जो होती है इसको उलगिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इस दिन का ये होता है कि कंपलसरी, खासकर कुमाऊं में बनता है ज़्यादातर। ठीक है, गढ़वाल में बनता होगा शायद। तो इसमें क्या होता है कि घी खाना कंपलसरी होता है, कहते हैं कि घी खाना बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, और उलगिया, और क्या होता है कि जो भी छोटी कन्याएं होती हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे घर में बुला के क्या कहते हैं, खीर वगैरह खिलाई जाती है, पूरियां बनाई जाती है, सब्जी बनती है, और रोटियों में क्या होता है आपका, घी लगाया जाता है भर भर के। ठीक है, तो ये इसको घी संक्रांति कहते हैं, इसका नाम ओलगिया भी है। ठीक है, और ये जहाँ तक आपका सितंबर माह में बनता है। ठीक है, सितंबर माह में। चलिए अगला क्वेश्चन है 57वां क्वेश्चन,
सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है। देखिए फिर से सूची वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए हाट कालिका, ठीक है, तो हाट कालिका है, ये है आपका गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। कहाँ पे है? गंगोली हाट पिथौरागढ़। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। अगला है बाराही देवी, ठीक है, बाराही देवी की बात करते हैं तो ये आपका देवधरा चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है रक्षाबंधन के दिन आपका पत्थरों की जो आपस में मारते हैं, ठीक है, पासा युद्ध भी होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाता है। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है सुरकंडा देवी, ठीक है, अगर सुरकंडा देवी की हम बात करते हैं तो ये आपका धनौल्टी के पास में, ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला है छिन्नमस्ता, ठीक है, छिन्नमस्ता देवी, तो ये है आपकी काली मठ से रिलेटेड, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बना हमारा 2 3 4 1, ठीक है, तो 2 3 4 1, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही कर रखा है कि 4 क्वेश्चनों का इनने एक क्वेश्चन बना दिया गया है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए 58वां क्वेश्चन है गोट। अब देखिए ये भी फिर से कुमाऊनी गढ़वाली रिलेटेड आ गया, ठीक है, उत्तराखंड की संस्कृति से गोट का संबंधित है। गोट जो शब्द है ये किस संबंधित? देखिए इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें उत्तराखंड के कुमाऊनी गढ़वाली जो शब्दकोश वगैरह हैं 2-3 वीडियो बनी हुई है, आप देखिए उनको, 20-20 मिनट की वीडियो है, आपके क्वेश्चन वहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें मैंने एक एक चीज को समझाया है क्लियर करके आपको। तो गोट का संबंध किससे होता है? मत्स्य पालन से, मुर्गी पालन से, पशुपालन से, या फिर मौन पालन से, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गोट। अभी भी क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे गाय वगैरह बांधते हैं, ठीक है, पशु वगैरह जहाँ पे बांधते हैं उसको गोट कहा जाता है, ठीक है। तो ये गोट होता है आपका पशुपालन से, जितने भी पशु वगैरह बांधे होते हैं वो गोट में बांधे होते हैं, कमरा होता है पर उसको गोट कहा जाता है, ठीक है। 59वां है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक का कथन ए, दूसरे कारण आर कहा गया है, नीचे दिए गए कूट में उत्तर चुनिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पहला कथन दिया हुआ है, ठीक है, तो आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी, ठीक है, पहला ये दिया गया है आपका कथन था। अब यहाँ पे कारण दिया हुआ है अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिलती है। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्कोट से क्या हो, पहाड़ियों से गोमती नदी निकलकर काली नदी मिल जाती है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है ये क्या है? ये दोनों यहाँ पे सही हैं, ठीक है, दोनों आपके सही हैं, बट इसका जो कथन का, परंतु आर कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है सही से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? साइट्रस देवदार, सेड्रस देवदार, सायोटीना देवदार, या फिर फाइकस, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो आपका जो देवदार का वानस्पतिक नाम क्या है? आपका सेड्रस देवदार है, ठीक है। 61वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सरों, हारुल, छोपती, लंगवीर है। देखिए सरों जो नृत्य था, हारुल है, छोपती है, लंगवीर है, ये क्या है? उत्तराखंड राज्य की पहाड़ियां हैं, नहीं ये गलत है। कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, ये भी गलत है। उत्तराखंड के लोक नृत्य, हाँ उत्तराखंड के क्या है? ये लोक नृत्य है, ठीक है, ये गढ़वाली आभूषण नहीं है, तो ये आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको एक आइडिया मिल जा रहा होगा क्वेश्चन का किस टाइप से आपको तैयारी करनी है आगे लिखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया 62वें क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए अमृत गंगा मंडल में बारखीला से मिलती है, केदार गंगा गंगोत्री में गंगा से मिलती है, हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलती है, या डी है ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है, ठीक है। तो इसमें से बोला गया है कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? तो यहाँ पे ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन के आपके यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63वां क्वेश्चन है, जूला नापने की इकाई है, ठीक है, जो जूला होता है वो किस चीज की नापने की इकाई है? भूमि, जल, भार, या फिर लंबाई, ठीक है। जो जूला है ये आपकी क्या है? भूमि नापने की एक इकाई है, ठीक है। 64वां क्वेश्चन है, नीचे उत्तराखंड के मेलों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में वह अवसर या तिथि जिस पर ये मनाए जाते हैं अथवा शुरू किए जाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए अब जो देवधरा मेला है मैंने अभी आपको करवाया था, ठीक है, जो देवधरा चंपावत में, ये आपका रक्षाबंधन को लगता है, तो ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है उत्तरायणी मेला, जिसको हम मकर संक्रांति या क्या कहते हैं आपका जो सॉरी, ठीक है, जो मकर संक्रांति उत्तरायण भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है गौचर मेला, यह आपका 14 नवंबर को लगता है, तो ये आपका ए हो जाएगा। तो बी सी ए, तो कौन सा राइट बना? बी सी ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैत के महीने को नाचोदा मेमो, नाच का महीना कहा जाता है। चैत के महीने में मायके आई लड़कियां भी झुमेलों और बासती गीतों के साथ नाचती हैं, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कोट सही है? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बात की हुई है यहाँ पे कि चैत के महीने में नाच दो मैनो, नाच का महीना कहा जाता है, ये आपका सही है। अगला है चैत के महीने में मायके आई
लड़कियां भी झूमर या बासुती गीतों के साथ नाचती हैं, तो ये भी आपका सही है। तो दोनों राइट है। तो कौन सा बनेगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66वां क्वेश्चन, ककोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, गाड़ी सड़क आंदोलन या फिर बैगार आंदोलन। तो ये किससे संबंधित था? तो ये था आपका काकोड़ा खाल, ये था बैगार आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? ठीक है, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर उत्तरकाशी में। ठीक है, जो ट्यूलिप गार्डन है तो ये है आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट है, अभी इसको प्रस्ताव कर दिया गया था पर अभी ये शुरू नहीं हुआ है, बट ये आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी चली थी अभी रिसेंट में कि क्वेश्चन सरकार क्वेश्चन वगैरह तो डाल दे रही है आयोग वाले, बट ये अभी पूरी तरीके से क्या है चला नहीं है। ठीक है, 68वां क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 और सूची 2 का फिर से मिलान कर रहे हैं। देखिए सूची वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ बात करते हैं हम मालूशाही की बात करते हैं। ठीक है, तो मालूशाही क्या है? ये राजूली व मालूशाही की प्रेम कथा है। ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। अगला है हुड़की बोल गाथा। ठीक है, जो हुड़की बोल है इसका जो संबंध है वो किससे है? तो ये है कृषि व खेती बाड़ी पर आधारित लोक गाथाओं से। ठीक है, हुड़की बोल गाथा, तो ये आपका सी हो जाएगा, डी और सी। ठीक है, अगला है पावड़े अथवा भणव, तो इनका संबंध किससे है? ये क्या है? वीर रस पर आधारित लोक गाथाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूं, डी। अगला है जागर, ये क्या है? लोक मान्यताओं पर आधारित लोक गाथाएं हैं, तो ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बना डी सी बी ए। ठीक है, तो डी सी बी ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आपको 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आगे ऐसे वीडियो आपके लिए वीडियो लाने के हम क्या कहते हैं अपने आप को प्रेरित करते हैं। 69वां क्वेश्चन है, जनपद बागेश्वर निम्नलिखित जिलों में से घिरा है। देखिए अब मैंने बहुत बार आपसे कहा है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ वीडियो हमेशा मैं बीच में बोलता हूँ, जो क्वेश्चन आता है कि मैप को देखिए, मैप को जितनी बार निहारेंगे आपका उतना स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, मैप की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको मैप का पता ही नहीं है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली छूट जाएगा आपका। बट आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है कि बागेश्वर जिले को कौन कौन से जिले टच करते हैं, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम बागेश्वर की बात करते हैं तो आपको पहले बताऊँ मैं, ठीक है, अगर उत्तराखंड का मैप बनाता हूँ इस टाइप से, तो आपका पिथौरागढ़ है, ठीक है, ये आपका चमोली है, तो यहाँ पे आता है आपका बागेश्वर, जो पिथौरागढ़ से, चमोली से, आपका अल्मोड़ा से, ये आपका चंपावत हो गया, अल्मोड़ा से, और साथ में बागेश्वर किससे? नहीं, अल्मोड़ा से, चमोली से। ठीक है, तो मिला हुआ है ये आपका। ठीक है, तो देखिए पिथौरागढ़ से, ठीक है, पिथौरागढ़ से तो मिला हुआ है, बट चंपावत और चंपावत से यहाँ पे नहीं टिका, नहीं, यहाँ से बॉर्डर लगा है, इसको ये गलत हो जाएगा पहला आपका। अगला है पिथौरागढ़, ये सही है, अल्मोड़ा ये भी सही है, और चमोली ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला भी चेक कर लेते हैं, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा। देखिए अल्मोड़ा से लगता है चमोली से, बट पौड़ी से नहीं लगता है। ठीक है, तो पौड़ी से आपके कौन कौन से लगते हैं? आपका अल्मोड़ा लगता है, चमोली लगता है, आपका नैनीताल लगता है, टिहरी गढ़वाल लगता है, ठीक है, तो आपका देहरादून लगता है, ये हो जाए, हरिद्वार भी लगता है। ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं हम, पिथौरागढ़, पौड़ी और चमोली। देखिए फिर से यहाँ पे पौड़ी आ गया, ये नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, 70वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से पांचवा धाम किसे पांचवा धाम की संज्ञा दी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी राज्य यात्रा, हिल यात्रा, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा या फिर वारुणी पंचकोशी यात्रा। ठीक है, तो आपका जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे 5वें धाम की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71वां है, फासना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है? देखिए शिखर शैली का क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य मंदिर, पलेटी, टिहरी गढ़वाल, वीरभद्र एवं वासुदेव मंदिर, नारायणकोटि, चमोली, बालेश्वर मंदिर, जागेश्वर, अल्मोड़ा या उपयुक्त सभी। तो फासना शैली की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये सभी से संबंधित है। ठीक है, जितने भी ये आपके सूर्य मंदिर है, टिहरी का, वीरभद्र, वासुदेव मंदिर, नारायणकोटि, चमोली का, या अल्मोड़ा का, जागेश्वर मंदिर, ये सब फासना शैलियाँ बने हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 72वां क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का फिर से यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है। देखिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अब ये डेट याद होनी चाहिए कि कब शुरू की थी करके। ठीक है, देखिए अगर हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात करते हैं तो ये मई 2020 में शुरू हुई थी, कोविड के टाइम पे। ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ठीक है, तो ये शुरू हुई थी अक्टूबर 2020 में, तो ये आपका 1st हो जाएगा। मिशन गौरा शक्ति शुरू हुई थी सितंबर 2021 में, तो ये आपका 2nd हो जाएगा।
और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, तो ये शुरू हुई थी आपकी अप्रैल 2021 में। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है 4, 1, 2, 3। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, पूरा करंट अफेयर क्वेश्चन है ये, तो 4, 1, 2, 3। ठीक है, तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए विंसर ईयर बुक जो है वो करवाई हुई है करंट अफेयर उसका, तो देखिए वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये विंसर से आए हुए हैं, तो उसको वीडियो को देखिए, आपके वहाँ से क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने वाले हैं। ठीक है, चलिए 73वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, पूछा गया। देखिए अगर हम कालू सिंह मेहरा जी की बात करते हैं तो गुप्त सैनिक संगठन निर्माण 1857 की जो क्रांति हुई थी ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला हम बात करते हैं 1857 लोहाघाट के ब्रिटिश बैरक पर आक्रमण, यही कालू सिंह मेहता, ये भी आपका सही हो जाएगा। 1871 अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद 1870 देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे कम से कम बताइए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मतलब सही नहीं है। 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। उत्तराखंड MSME, ठीक है, जो MSME है, ठीक है, नीति जो MSME पॉलिसी थी 2015 की, में प्रदेश को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, देखिए अगला है यहाँ पे कथन 2, इस नीति के अंतर्गत उत्पादन इकाइयों को उत्पाद प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक अथवा 31 मार्च 2030 तक जो भी पहले हो नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा। तो देखिए इस टाइप ये भी करंट क्वेश्चन है, बट थोड़ा क्वेश्चन को लेंदी कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए पहला यहाँ पे क्या था कि उत्तराखंड MSME नीति 2015 में प्रदेश को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ये आपका सही था। ठीक है, बट दूसरा जो यहाँ पे बोला गया था ये आपका कथन क्या है, यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, करंट का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज को बढ़ा दी गई जिससे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनने लग गया था। 75वां है, निम्नलिखित में सही युग्मों को चुनिए एवं कोड के आधार पर उत्तर दीजिए। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप का था, लोग इसमें बहुत से फंस रहे थे, बट इसमें कुछ नहीं, आपने सिंपल कॉमन यहाँ पे लॉजिक लगाना था तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाता। देखिए अगर आप सभी ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है, पहले एक बार देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कालागढ़, ठीक है, मायावती आश्रम चंपावत। अगर आप इस टाइप से देखते हैं कि मायावती आश्रम चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है तो राइट है, तो यहाँ पे हम सीधे इसको टिक करेंगे। चैती मेला काशीपुर, ये भी आपका सही है। झंडा मेला देहरादून, ये भी सही है, पर ऑप्शन में आपके यहाँ पे 3 राइट नहीं है। देखिए या 1 और 2 राइट है, या 2 और 3 राइट है, या 2 और 4 सही है, या फिर 3 और 4 सही है। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को यहाँ से मैच करना था। ठीक है, ऑप्शन को थ्रू जाना था। देखिए अगर हम पहले बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मायावती आश्रम की बात करता हूँ, ठीक है, तो मायावती आश्रम आपका कहाँ पे है, ये है आपका चंपावत में। चंपावत में कहाँ पे है, लोहाघाट में है। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं तो चंपावत सही है, तो राइट हो जाएगा। अगला है चैती मेला काशीपुर, ठीक है, तो चैती मेला आपका काशीपुर में लगता है, ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, ये भी सही है। झंडा मेला देहरादून, ये भी सही है, बट क्या करना था, यहाँ पे जो चैती मेला है ये उधम सिंह नगर नहीं बोला है इनने, उधम सिंह नगर में काशीपुर आता है। देखिए इसको यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, इसको ध्यान लगा के पढ़िए, क्वेश्चन आगे ही फंसेंगे तो आपको इस टाइप का ही लॉजिक लगाना है। देखिए अगर सिटी बोली जाती, अगर ये मायावती आश्रम लोहाघाट होता तो मैं इसको राइट मानता सिटी के अकॉर्डिंग, बट चंपावत डिस्ट्रिक्ट दे दिया है। अगर चैती मेला उधम सिंह नगर होता तो हमारे 2 और 3 राइट होता। ठीक है, बट यहाँ पे इनने काशीपुर दिया है, सिटी का नाम दिया है, तो मायावती आश्रम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लोहाघाट सिटी के अंदर आता है। ठीक है, तो आपका गलत हो जाएगा। चैती मेला काशीपुर सही हो जाएगा। झंडा मेला देहरादून में ही लगता है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट तो है पर देहरादून सिटी में ही लगता है, तो ये भी आपका राइट। तो 3 और 4 हमारे यहाँ पे राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए इस टाइप से सोचना था, वहाँ पे थोड़ा दिमाग को यूज करना था, तभी क्वेश्चन वहाँ पे इजीली बन जा रहा था। ठीक है, अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये कालागढ़ कहाँ पे है, या कालाडूंगी के अंदर बनता है। ठीक है, देखिए तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चनों का थोड़ा घुमा दिया था, कुछ नहीं था ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे से आप इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा एक बार क्या करिए कि आंसर को जो एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, 76वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के उत्तराखंड के क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार निम्न फसलों को कुल बोए गए क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित करना है। देखिए उत्तराखंड में क्रॉपिंग पैटर्न जो भी चीज़ें बोई गई थी 2021-22 के 20 और 21 के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या करना है, फसल के बोए गए क्षेत्रफल के हिसाब से क्या करना है, हमको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा क्या बोया गया, उसके बाद क्या बोया गया, उसके बाद क्या बोया गया, उससे कम। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे क्या बोला गया था कि क्रॉपिंग करने के अनुसार निम्न फसलों कुल बोए गए क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में व्यस्त करना है। बढ़ते मतलब जो सबसे कम बोया गया था, फिर उससे ज़्यादा बोया गया था, फिर उससे ज़्यादा बोया गया था, उससे ज़्यादा। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में करना है। तो सबसे पहले मडुआ, सबसे कम मडुआ बोया गया था, तो ये आपका सी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो बात करेंगे तो गन्ना, तो फिर डी हो जाएगा।
फिर आपका धान आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, धान आएगा, तो ये आपका बी आएगा। फिर सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता था, ये आपका ए होएगा, तो सी डी बी ए। ठीक है, तो सी डी बी ए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 77वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, नहीं बोला गया है। कटारमा सूर्य मंदिर, कोसी, भरत गुफा, पिथौरागढ़, गोलू देवता, चितई, थल केदार, चमोली। देखिए ये भी है। अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि कौन सा सुमिलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम भरत गुफा, पिथौरागढ़, ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे थल केदार, अब देखिए गोलू देवता चितई में ही है, और कटारमा सूर्य मंदिर कोसी ये भी सही है, और थल केदार चमोली नहीं है। थल केदार कहाँ है आपका, ये आप कम से कम बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, भरत गुफा और पिथौरागढ़, बी एंड डी। तो बी एंड डी हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कौन सा सुमिलित नहीं है बोला गया था। ठीक है, चलिए 78वां क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बोला गया है। ठीक है, लखड़वाल मेला जौनसार बाबर का लोकप्रिय मेला है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है। सन्नीगाण मेला चैत्र नवरात्रि में आयोजित होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत है। सैलकू उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये भी आपका सही है यहाँ पे। अगला है हरियाली पूरा उत्सव मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं से संबंधित है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, याद रखिएगा हरियाली पूरा उत्सव ये आपका विवाहित कन्याओं से संबंधित है। तो कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा राइट बनेगा, 1, 3, 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ के राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम, जिसको सिडकुल कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, कब की गई थी ये, 2002, 2008, 2012, 2015। ठीक है, तो सिडकुल की स्थापना आपकी 2002 में की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 80वां क्वेश्चन है, पंचबद्री में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो पंचबद्री में कौन सा सम्मिलित नहीं है, श्री बद्रीनाथ, ध्यान बद्री, आदि बद्री या फिर बृहद बद्री। तो पंचबद्री में आपका ध्यान बद्री क्या है, यहाँ पे शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 81वां क्वेश्चन है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट था, ये आपका वित्तीय वर्ष उसी के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था, और इसी के क्रम में मैंने इसी को क्वेश्चन को देखते हुए जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बजट 2024 और 25 की वीडियो करवाया हुआ है लेक्चर, वीडियो देखिए। ठीक है, उससे आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देखिए 81वां है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य सरकार की प्राप्तियों के विवरण के संबंध में निम्नलिखित चित्र पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही सुमिलित विकल्प चुनें। ठीक है, देखिए ये फिगर दिया हुआ है, अब इसमें अलग अलग कर दिए हुए हैं कितना परसेंट कितना कहाँ से प्राप्त किया है राज्य सरकार ने। देखिए अब सबसे ज़्यादा जो था, देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट मैच करेंगे केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। ठीक है, तो केंद्रीय करों में कितनी हिस्सेदारी, तो ये है 20%, कितनी है, बी हो जाएगा। ठीक है, 20% है। ठीक है, अगला है केंद्र से सहायता अनुदान। ठीक है, तो केंद्र से सहायता अनुदान कितना है आपका, 37%, कितना है 37, तो ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है राज्य के अपने गैर कर। ठीक है, तो राज्य के अपने गैर कर ये कितने हैं आपके 9%, तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का डी हो जाएगा। अगला है राज्य के अपने कर। ठीक है, तो राज्य के अपने कर कितने हैं, तो ये है आपके 14%। ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 14% और 9। अब इसको मैच करना है कौन से में, देखिए तो बी ए डी सी। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, बी फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए में हमारा दूसरे का पहला, देखिए दूसरे का पहला हमारा ऑप्शन बी है। उसके बाद फर्स्ट का बी, देखिए फर्स्ट का बी आ रहा है। उसके बाद फोर्थ का सी, तो ये आपका फोर्थ का सी हो गया नीचे देखिए, और थर्ड का हो गया डी, तो फर्स्ट का डी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 82वां क्वेश्चन है, यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर स्थित स्थानों का सही क्रम क्या होगा। देखिए ये भी मैप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर हम उत्तराखंड की प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है, ये उत्तराखंड का जिस टाइप से मैप है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये वाला आपका ईस्ट हो गया। अब यहाँ पे आपका अल्मोड़ा वाला रीजन पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे क्या है कोसी नदी की बात कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि कोई उत्तर से दक्षिण, मतलब यहाँ से नीचे को आएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे को आएगा वो इस टाइप से। तो क्रम पूछा गया है, देखिए तो उसमें क्या आएगा, पहले आपका सोमेश्वर आएगा नॉर्थ में, फिर अल्मोड़ा आएगा, फिर खैरना आएगा, फिर बेताल घाट आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद
योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज में। देखिए, एक जिला 2 उत्पाद था और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था। ठीक है, 2 स्कीम थी। एक जिला 2 उत्पाद उत्तराखंड की स्कीम थी और जो सेंटर की स्कीम थी वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा आगे। अब यहाँ पे इसका मिलान करना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहले अल्मोड़ा की, ठीक है, तो अल्मोड़ा में क्या है आपका, सबको पता है अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत फेमस है, तो ट्वीड व बाल मिठाई आपका ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है बागेश्वर। ठीक है, तो बागेश्वर में क्या है आपका ताम्रशिल्प उत्पाद व मडुआ बिस्किट। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है हरिद्वार। अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं, ठीक है, तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा क्या बनता है, गुड़ बनता है, आप सबको पता है, गुड़ और शहद। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और नैनीताल में क्या है, एपल क्राफ्ट व कैंडल मेकिंग क्राफ्ट के लिए। ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना, 3142। ठीक है, तो 3142, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84वां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है। यहाँ पे देखिए इस बार जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सूचियों में क्या कर दिया गया था, 1 लाइनर छोड़ के उन क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बना दिए गए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन बना दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए मैच करना है, उत्तराखंड न्यायिक विधि अकेडमी। ठीक है, तो उत्तराखंड की न्यायिक विधि अकेडमी ये कहाँ है, ये भवाली में है आपकी। कहाँ पे है, भवाली में है। ठीक है, नैनीताल भवाली, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। डॉक्टर बथरवाल हिंदी अकादमी, ठीक है, ये कहाँ पे, ये आपकी देहरादून में है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये आपकी टिहरी में है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रुद्रपुर में, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 4123, 4123 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ये भी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 85वां क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था 1972 का, तो इसमें उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल व कस्तूरी मृग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, जो कस्तूरी मृग है उसको अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, इसमें अलग अलग अनुसूचियां हैं, 1-2 ऐसे। ठीक है, तो इसको 1 में रखा गया है। अगला है धनेश अनुसूची 2 में शामिल है, नहीं ये आपका गलत है। ठीक है, वो गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा, तो ओनली 1 हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषणों में से कौन सा सुमिलित नहीं है बोला गया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ बात करेंगे हीरोदा। ठीक है, हीरोदा क्या है, पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण, नहीं ये आपका गलत है। ठीक है, मतलब कौन सा नहीं है बोला गया, मतलब ये आपका सही है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये पैरों की उंगलियों में नहीं पहना जाता है। चलिए अगला है मुंडे, ये कानों में पहने जाने वाला आभूषण है, ये आपका क्या है, सही है। ठीक है, जो मुंडे होते हैं ये कानों में पहने जाते हैं। अगला है चरेऊ, चरणों पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, नहीं ये भी आपका गलत है। ठीक है, अगला है पौंची, पौंची सबको पता है कहाँ पहनी जाती है, हाथों की कलाई में पहनी जाती है पौंची। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें से बोला कौन सा सुमिलित नहीं है, तो 1 और 3 हमारे क्या है यहाँ पे सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है, उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम, उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा विकास परिषद, उत्तराखंड राज्य पर्यटन परिषद या उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। ठीक है, तो जो उत्तराखंड में राज्य में पर्यटन उद्योग को जो अधिनियमित करने वाली संस्था का कौन सी है, तो वो है आपकी उत्तराखंड पर्यटक विकास परिषद है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है 88वां क्वेश्चन, कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता है, सीरा, रौत, दारक या फिर विधि मलिका। ठीक है, तो इसको रौत कहा जाता है, क्या कहता है, रौत कहा जाता है। ठीक है, 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिए 1839 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों में विभक्त कर दिया गया था, ये आपका सही है यहाँ पे। अगला है जी.डब्ल्यू. ट्रेल द्वारा, जी.डब्ल्यू. ट्रेल प्रथम बंदोबस्त 1815-16 में बंदोबस्त अधिकारी था। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। अगला है 8वां बंदोबस्त को पो बंदोबस्त भी कहा जाता है, नहीं ये गलत है आपका। 11वां बंदोबस्त इबर्टसन बंदोबस्त के नाम से लोकप्रिय है, तो ये आपका सही है। तो राइट ऑप्शन 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा। 90वां क्वेश्चन है, नवंबर 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा, सब्जी उत्पाद, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, रासायनिक उत्पाद या फिर
प्लास्टिक और रबर उत्पाद। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, रिसेंट के 2022 में क्वेश्चन 23 में क्वेश्चन पूछा गया था 2-3 एग्जामों में, ठीक है। तो जो रासायनिक उत्पाद था इसमें क्या था, इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में सबसे बड़ा निर्यात रहा, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ से चीज़ों को निर्यात किया गया, ठीक है, बाहर भेजा गया। तो ये थे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आएंगे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन लास्ट के रीजनिंग के, जो कि अभी न्यू पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, 91वां क्वेश्चन है मतलब। देखिए अब यहाँ पे इसमें क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा और किस टाइप से बनाना है। पहले आपको यहाँ पे नाम लिखने पड़ेंगे। पहले देखिए किस किस के नाम है, ठीक है। पहला यहाँ पे एक दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैलाश दिया हुआ है। दूसरा आपका गोविंद दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अगला हरिंदर दिया हुआ है, उसके बाद जितेंद्र दिया हुआ है, ठीक है, और जितेंद्र के बाद राजेश दिया हुआ है, ठीक है। तो इतने हो गए। तो मैं थोड़ा ऊपर को लिख देता हूँ क्योंकि नीचे में जगह नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहला आपका कौन था, ये था कैलाश था। कैलाश के बाद नीचे जो था गोविंद था, फिर हरिंद्र था, हरिंद्र के बाद जितेंद्र है और फिर राजेश है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। पहला दिया हुआ है बुद्धिमान, इस टाइप का फिगर बनाना है वहाँ पे। बुद्धिमान में बी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। बुद्धिमान के बाद अगला दिया हुआ है कठिन परिश्रमी, ठीक है। तो पी लिख रहा हूँ मैं, KP लिख रहा हूँ, ठीक है, याद ऐसे याद हो, ठीक है, कठिन परिश्रमी। उसके बाद दिया हुआ आपका ईमानदार दिया हुआ है, ठीक है, ईमानदार ई लिख रहा हूँ। अगला दिया हुआ है आपका महत्वाकांक्षी, मौ लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हमको मैच करना है। देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कैलाश, गोविंद और हरिंद्र क्या है, बुद्धिमान है, ठीक है। कैलाश बुद्धिमान है, दूसरा कौन है, गोविंद बुद्धिमान है और हरिंद्र बुद्धिमान है, ऐसे राइट कर लेना है, ठीक है। अगला क्या बोला गया है, कैलाश, राजेश और जितेंद्र कठिन परिश्रमी है, ठीक है। अब कठिन परिश्रमी में कौन, कैलाश है, राजेश है दूसरे वाले में, ठीक है। अगला है जितेंद्र भी क्या है आपका कठिन परिश्रमी है, ठीक है, ये हो गया। अगला है राजेश, हरिंद्र और जितेंद्र ईमानदार है। ईमानदार कौन है, एक का आपका राजेश ईमानदार है, उसके बाद हरिंदर भी आपका क्या है, ईमानदार है, ठीक है, और जितेंद्र भी क्या है, ईमानदार है, ठीक है। इस टाइप से कर लेना है। लास्ट दिया हुआ है कैलाश, गोविंद और जितेंद्र क्या है, महत्वाकांक्षी है। मतलब कैलाश भी महत्वाकांक्षी है लास्ट वाला, गोविंद भी है और जितेंद्र भी है, ठीक है। अब नीचे बात क्या है, निम्न में से कौन न तो ईमानदार है न ही कठिन परिश्रमी है किंतु महत्वाकांक्षी है। अब देखिए महत्वाकांक्षी कौन सा है आपका, देखिए ईमानदार नहीं है बोला गया है। देखिए इसमें से ईमानदार कौन कौन नहीं है, आपका कैलाश ईमानदार नहीं है, ये वाला। उसके बाद आपका गोविंद भी ईमानदार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि कौन ईमानदार नहीं है, एक तो गोविंद ईमानदार नहीं है और कठिन परिश्रम, गोविंद क्या है आपका कठिन परिश्रमी भी नहीं है। देखो यहाँ पे दोनों नहीं है ये, बट किंतु महत्वाकांक्षी है। देखिए पर महत्वाकांक्षी था यहाँ पे गोविंद, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, गोविंद हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को ऐसे करना होता है, चाहे कोई भी पूछा होगा तो एक बार अगर फिगर आपका ये बन गया डायग्राम टाइप, ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और भी दिया होता तो वो भी निकल जाता। अगला है वर्ष 2009 का कैलेंडर वर्ष के समान होगा। देखिए अगर 2009 है, अगर ठीक है नॉर्मल ईयर है 2009, तो 6 साल बाद सेम कैलेंडर आता है, तो आपका 2015 क्या होगा, यहाँ पे सेम कैलेंडर हो जाएगा। तो 2015 यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 93 है। देखिए अब 93 में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या बोला गया है, ठीक है। देखिए पहला है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेडर लिखा हुआ है, ठीक है, लेडर दिया हुआ है, उसको लिखा गया है 20, 13, 9। देखिए इस टाइप से दिया हुआ है आपका LEADER, ठीक है, लेडर दिया हुआ है। इसमें क्या किया गया, L का 20 दिया हुआ है, E का 13 दिया हुआ है, A का 9 दिया हुआ है, उसके बाद D का 12 दिया हुआ है, ठीक है, E का आपका 13 दिया हुआ है, उसके बाद R का आपका 26 दिया हुआ है। तो सेम वे में जिस टाइप से आपका ये लॉजिक बना है, अगला हमको लाइट का निकालना है, ठीक है। देखिए LIGHT, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पे एक सोचना पड़ेगा कि ये L का तो आपको पता है जो नंबर होता है, ठीक है, तो L का तो 12 होता है, पर 20 कैसे हो गया। E का तो 5 होता है, 13 कैसे हो गया। A का 1 होता है अल्फाबेट वैल्यू, तो 9 कैसे हो गया। देखिए यहाँ पे एक लॉजिक लिख रहा है। देखिए अगर मैं देखता हूँ A में तो 9 है, अगर हम 1 में 8 ऐड करते हैं, 1 + 8 करते हैं तो 9 आ रहा है। देखिए अब E में क्या है, E का 5 होता है, E में अगर 5 हमने 5 में अगर 8 ऐड कर रहे हैं तो 13 आ रहा है। मतलब इसका मतलब हर में 8 ऐड हो रहा है। अगला मिलाएंगे, L का होता है हमारा 12 होता है, 12 में अगर हम क्या कर रहे हैं 8 ऐड कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। मतलब हमको सब में क्या करना है, 8 ऐड करना हो रहा है। यहाँ पे 12 में 8 ऐड करेंगे, ठीक है, सॉरी आपका D था, D का होता है 4, उसमें हमने 8 ऐड किया है, ठीक है, तो 12 बन रहा है। देखिए ये देखिए 12, फिर 13 E में सेम 5 + 8 13 और R 26 कैसे बना हमारा यहाँ पे,
ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारी क्या होती है, 18 होती है, और 18 में हम 8 ऐड कर रहे हैं तो 26 आ रहा है, मतलब सब में 8 ऐड करना है। देखिए अब सेम वे हमको एल, ठीक है, अब एल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एल की वैल्यू होती है हमारी 12 होती है। अगर 12 में ऐड करूंगा तो 20 आ जाएगा, 8 ऐड करूंगा तो। उसके बाद आई है, ठीक है, तो आई की वैल्यू 9 होती है। 9 में मैं अगर 8 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना 17 हो जाएगा। उसके बाद है जी, जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 7। 7 में अगर मैं 8 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। फिर एच है, एच की वैल्यू होती है हमारी 8। 8 में 8 ऐड करूंगा 16, और टी का वैल्यू कितना होता है, टी की वैल्यू होती है 20। 20 में अगर 8 ऐड करूंगा तो 28। तो लॉजिक कौन सा बना, 20 17 15 16। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में हम कौन सा राइट बन रहा है, तो 20 17 15, तो 20 17 15 ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें सोचना पड़ेगा कि हिसाब से आपके जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगला कैसा बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कौन सी आकृति निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखेगी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाले में क्या हुआ है, एरो नीचे को है, ठीक है। अगले वाले में क्या हुआ है, एक छोड़ के एरो नीचे आ गया है। फिर अगले वाले में क्या है, सेम नेक्स्ट वाले में आ गया है, ठीक है, बिना छोड़े हुए। फिर अगले में क्या हुआ है, इसने 2 को छोड़ दिया है, 2 के बाद ऊपर चले गया है। फिर अगला है कि सेम नीचे आ गया है, तो अगले वाले में क्या होगा, 3 को छोड़ेगा, इसको भी छोड़ेगा, इसको भी छोड़ेगा, बट आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये नीचे साइड को आ जाएगा। नीचे साइड कहाँ पे आ रहा है, देखिए अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करते हैं हम, ठीक है, तो 1 2 3 को छोड़ा तो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा नीचे साइड को आ रहा है, देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अगला यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 95वां है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, इसमें भी कुछ नहीं करना है। पहला 4 दिया था, फिर 6 दिया था, फिर 9 दिया था, फिर 13.5 दिया था। तो अगला बोला गया था कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। अगर इसमें हम सोचते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम देखते हैं, अगर मैं 4 × 1.5 करता हूँ, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 × 1.5 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो 4 5 20, 0 4 1 4, 4 और कितना आ जाएगा 20 था, ठीक है। तो 2 था, 4 1 4, 6 आ जाएगा, कितना आ रहा है 6, तो 6 आ रहा था, तो ये 6 बन रहा है हमारा, देखिए अगला वाला। तो मतलब 1.5 × हुआ है। अगले वाले में 6.6 था, 6 में 1.5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 9 आ जाएगा। तो 9 में सेम 1.5 का करूँगा तो 13.5। अगर हम अगले वाले में देखो, जो लॉजिक बनेगा वो वहाँ पे सोचते सोचते हो जाता है, ठीक है। पर देखना अब अगर 13.5 है, ठीक है, तो इसमें 1.5 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 15 15 75, 75 का 5 आ जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक है। 15 45, 45 और 7 52, 52 का 2 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, 15 1 का 15, 15 और 5 20 हो जाएगा, ठीक है। और 2 कितने के बाद था हमारा यहाँ पे, 2 1 और 2 के बाद यहाँ पे था, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो 20.25। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। तो 20.25 हमारा यहाँ पे, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मार्क आएगा वो 20.5 आएगा, ठीक है। चलिए ऐसे करना होता है। चलिए अगला है, देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, इसमें कुछ नहीं करना है। 4 गांव दिए हुए हैं ABCD, देखो इसमें 2-3 कंडीशन बनेंगी। देखो ABCD 4 सरल रेखा दिए हुए हैं गांव के, B से D तक दूरी। अगर B से हम D की दूरी देखते हैं कितनी है, इसने बोला 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर है B से D की दूरी। अगला क्या बोल रहा है, A गांव D व C के बीच में स्थित है। अब देखो इसमें 2 कंडीशन बनेंगी, ठीक है। अगर हम जी क्या बोल रहा कि A गांव D व C के बीच में है, D या तो C इधर होगा, इसके बीच में A होगा, यहाँ पे C यहाँ पे होगा तो A यहाँ पे होगा, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। अगला है C से B की दूरी C से D तक की दूरी के 2 किलोमीटर अधिक है। मतलब अगर ये टोटल 10 है तो इसकी दूरी 2 किलोमीटर मांगी है, तो ये 2 अधिक बोला, मतलब ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 10 में से क्या करते हैं, 4 माइनस करते हैं तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो कितना हो रहा है, तो 6 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। हर कोई अलग अलग टाइप से करेगा, कोई एक्स मान्य करेगा, इसको एक्स मानेगा, इसको एक्स 2x हो जाएगा, फिर 2x + 2 करेंगे तो × 10 हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी करेंगे, बट मैं डायरेक्टली कर जाऊँ, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, अपनी ट्रिक से। ये हर कोई अपने तरीके से करेगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। देखिए अगला है 97वां, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का मान उसके वर्णमाला के क्रमांक के बराबर है तो निम्न में से किस में उसके सभी वर्णों का योग अधिकतम है। देखिए कुछ नहीं था, इसमें जो अल्फाबेट दिए हुए थे, ठीक है, इस अल्फाबेट में ये बोला गया है कि जो ये जो दिए हुए हैं, मैथ्स दिया हुआ है, स्टडीज दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है, सिविल दिया हुआ है, इसमें इनके जो अल्फाबेट होते हैं, जैसे एम का होता है, ठीक है, एम का कितना होता है 13 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, एच का 8 होता है और एस का क्या होता है, एस का होता है 19 होता है। तो इनको ऐड करने के बाद, इन सबको ऐड करने के बाद
जैसे जिसका सबसे ज़्यादा आएगा वो किसका आएगा पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर हम देखते हैं सबसे बड़े वैल्यू कहाँ पे है, तो इस सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सेकंड वाले में। देखिए यहाँ पे क्या है, एस की जो वैल्यू होती है वो होती है 19, ठीक है। उसके बाद टी की वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। इन सबको ऐड करना होगा। उसके बाद ए का 1 होता है, प्लस फिर टी का 20 होता है, प्लस एस का कितना होता है, एस का फिर से 90 होता है। तो अगर इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये एक यहाँ हो जाएगा 19 में 20, 60 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 79 हो जाएगा। टोटल 79 हो गया। सेम ही हम अगला देखेंगे, दूसरा कौन दिख रहा है, देखिए सी का 3 रहेगा, आई का यहाँ पे 9 रहेगा, ये तो बड़ा वैल्यू बन रहा, छोटा ही बनेगा। हिंदी वाले में इसमें भी छोटी वैल्यू है, ठीक है, जैसे एक्स जेड ज़्यादा जो होते हैं उनके ज़्यादा वैल्यू होते हैं। तो अब मैं मैथ्स का देख लेता हूँ, ठीक है, मैथ्स का कितना बन रहा है। देखिए मैथ्स का कितना होता है, 13 होता है पहले एम का, फिर 1 हो जाएगा, फिर टी का कितना होता है, यहाँ पे टी का होता है हमारा 19 होता है, कितना होता है 19 होता है, ठीक है, नहीं सॉरी टी का 20 होता है, नॉट 19 होता है, ठीक है, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस 20 हो जाएगा अगला। उसके बाद टी हो गया, फिर एच, ठीक है, तो एच का कितना हो जाएगा, ये प्लस 8 हो जाएगा, प्लस लास्ट में एस है हमारा, ठीक है। तो एस का कितना रहता है, एस का रहता है हमारा 19 रहता है। अगर सबको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 14, 14 और 20 34, 34 और 8 42, 42 52, 52 और 9 कितना आएगा 61 आ रहा है। तो मतलब ये छोटा मिल रहा है, यहाँ पे 79 मिला था। तो कौन सा सबसे बड़ा, ये बोला गया था कि सभी चरणों में अधिकतम किसका है, ठीक है, अधिकतम योग किसका है पूछा गया था। तो हमारा किसका, स्टेट का बन रहा है, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या था कि आपको निम्न आकृति सभी वृत्तों के केंद्र, अब जो वृत्त केंद्र है, ठीक है, ये जो केंद्र दिए हैं उनको क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं में मिला दिया जाए, तब उन रेखाओं में से बने वर्गों की संख्या कितनी। अब यहाँ पे वर्ग बताने कितने बनेंगे। देखिए मतलब कहने का मतलब है, एक वर्ग ये बन गया, एक वर्ग ये बना, एक ये बना, एक ये वाला बन गया, फिर एक ये बना, फिर एक ये बना, एक ये और एक ये। अब ये टोटल कितने वर्ग बने हमको यहाँ पे बताना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारे ये बन गए, ठीक है। उसके बाद एक हमारा ये बन रहा है पूरा 9, ये बन गया आपका 10, और एक ये वाला बन रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखिए मैं ज़्यादा ब्रेक कर रहा हूँ, ये वाला, तो ये हो गया, ये पूरा से बीच का नहीं आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला पूरा, तो ये हो गया 11। तो कितने बने टोटल, बने हमारे यहाँ पे 11 बने, कितने बने 11 बने, ठीक है। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ कौन कौन से बने हैं। देखिए फर्स्ट वाला 1, फिर ये 2, ये 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। उसके बाद एक आपका ये पूरा बनेगा, ये वाला, ठीक है, 9। अब एक ये बनेगा 10, और एक जो हमारा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला बीच वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो ये वाला बन रहा है, तो ये बनेगा 11। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा, ठीक है। 99 है। देखो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर घड़ी का जल्द प्रतिबिंब में बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 फॉर्मूले होते हैं। अब इन फॉर्मूलों को याद रखिए। अगर किसी के अगर मिनट 30 से कम दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू दी होगी, ये जो 8:15 दिया है घड़ी में, इसको आपको घटाना है कितने में से 18। ये फॉर्मूला है, इजी बता रहा हूँ मैं, 18-30 में से इसको माइनस करना है। देखिए अभी करके मैं दिखाता हूँ। अगर किसी में मिनट अगर 30 से ऊपर दिया है, 30 से 60 के बीच में मिनट दिया है, तो आपको वहाँ पे माइनस करना होता है यहाँ पे 17:90 में से, कितना 17:90। ये 2 फॉर्मूले हैं, याद रख लो, 18-30 और 17:90। अगर 30 से कम मिनट दिए हुए हैं तो आप यही यूज करोगे, और 30 से ज़्यादा तो आप ये यूज करेंगे। अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए मैंने ये ऐसे याद कर रखें, और हर किसी की अलग तरीक होगी। कोई फिगर क्या कर रहा होगा, घड़ी को बना रहा होगा, फिर नीचे यहाँ पे वाटर दिखा रहा होगा, फिर यहाँ पे जो उल्टा फिगर बनेगा तो वो सुई को ऐसे कर रहा होगा। बट मैं आपको उसमें कंफ्यूज होता थोड़ा बहुत, तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लो। 18-30 पहला था, 18-30 दूसरा था आपका 17:90, ठीक है। देखिए अब कैसे 8:15 दिया है, उसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, 8:15 फर्स्ट था 8:15, तो 18, देखिए 8:15 था, 30 से कम था, तो 18-30 में से 8:15 को कम कर दो, माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया आएगा 5, 2 बच गया आएगा, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अगला है 18 में, तो 10:15, तो 10:15 देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो फर्स्ट का ए, तो फर्स्ट का एक देखिए 3 ऑप्शन में है, तो अभी इसको रख लेते हैं, फर्स्ट का 1 बनेगा। अगला 9-20, अब यहाँ पर 30 से कम है, तो 9-20 को माइनस करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, 18-20 में से ही करूँगा 9-20 को माइनस, तो 9:20, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 0, 3 में से 2 गया आएगा 1, अब यहाँ पे 18 था, 18 में से 9 जाएगा
तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। तो 9:10, 9:10 देख लो ये वाला है, तो आपका दूसरे का तीसरा बन जाएगा। ठीक है, अगला भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत से लोग कहेंगे कि सर 2 बता दिए, तीसरा क्या रहेगा। देखिए तीसरा भी सिंपल रहेगा। अब 10:35, आप देखिए 30 से ज़्यादा मिनट है, तो यहाँ आप 17 में से माइनस करूँगा मैं, 17:90 में से माइनस करूँगा। ठीक है, तो 10:35, तो ये कितना था, 10:35 था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा, 5, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, अगला है 17 में 10 जाएगा तो 7 बचेगा, 7:55, ये देखो 7:55, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा ये। अब लास्ट भी करके दिखा देता हूँ, जो लास्ट आप खुद करिएगा। ठीक है, तो 17:50 में से 17:90 में से माइनस करेंगे आप 10:55 को, तो ये आएगा 7:35 आएगा, तो ये 4th बनेगा। तो राइट ऑप्शन 1 3 2 4, देखिए 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ब्लड रिलेशन से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा, वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। महिला का राम से क्या संबंध है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, एक महिला का परिचय कराते हुए, देखिए महिला का परिचय कौन करा रहा है आपका, राम ने कहा, ये आपका राम था। कौन था, राम था। ठीक है, राम ने क्या किया, परिचय कराया, बोला वह मेरी दादी। अब राम की दादी, उसके पिता होंगे यहाँ पे, उसकी दादी ऊपर जनरेशन आएगी, यहाँ दादी आ गई। ठीक है, माता पिता होंगे, दादी हो गई। ठीक है, दादी की इकलौती संतान की पुत्री, मतलब इकलौती संतान उसके पापा होंगे, उसकी पुत्री मतलब इसकी बहन होगी यहाँ पुत्री, तो ये क्या होगी, राम से, राम की क्या होगी, बहन हो जाएगी। वो कुछ नहीं करना था इसमें, सिंपल था, राम था, राम के दादी की दादी बोला था, तो मतलब एक जनरेशन ऊपर होगी पापा मम्मी वाली, उससे ऊपर दादी हो जाएगी। ठीक है, तो दादी की क्या बोला, दादी की इकलौती संतान। अब दादी की इकलौती संतान कौन होंगे, राम के पापा या मम्मी होंगे। ठीक है, राम के पापा या मम्मी होंगे। उसके नीचे बोला कि उसकी पुत्री, मतलब उसकी जो पुत्री होगी नीचे, तो राम की तो बहन ही लगेगी ना वो, तो ये आपका बहन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट आपको अपडेट वगैरह मिल जाते हैं किसी भी एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, और इसी क्रम में अगर आप आबकारी पेपर सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए वीडियोज़ को। साथ में यहाँ पे उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी है उसकी चैप्टर वाइज में MCQ करवा रहा हूँ, आप उसको देखिए, वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक बढ़िया सेशन रहेगा आपका। साथ में विंसर एयर बुक जो है उसकी करंट अफेयर देखिए। साथ में आज के पेपर में आपने देखा लोकोक्ति हो गए, उत्तराखंड के शब्दकोश हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी आप देखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और साथ में बजट के क्वेश्चन भी देखें, बजट भी मैंने करवाया है 24-25 के लिए, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो डेटा कराता हूँ, फालतू का नहीं करवाता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए उनको और अपना साथ दीजिए। ठीक है, और सपोर्ट करते रहिए, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।